प्यारे सज्जनों, सभी को सुप्रभात। आपके अपने इस महत्वपूर्ण चैनल में, जिसका नाम शांति पथ है, शांति के उन बिंदुओं पर हम कुछ प्रकाश डालेंगे जहां से हम जीवन में शांति की ओर बढ़ सकें। वैसे तो इस भाग दौड़ की जिंदगी में कोई ऐसा पल बहुत ही मुश्किल से आता है जहां पर हम अपने आप को शांत या सुकून प्रदान कर सकें। जब से मनुष्य का प्रादुर्भाव इस धरती पर हुआ, उसके अंदर असीम आकांक्षाएं थीं, असीम लालसाएं थीं, और जैसे जैसे जिज्ञासा बढ़ती गई, वह इस ब्रह्मांड में अनेकों प्रकार की खोजें करता गया। आरंभ में तो उसे ज्ञान ही नहीं था। वो एक अज्ञानी मनुष्य के रूप में दर दर भटकता था। कच्चे भोजन जो पाया वो खा लिया, वस्त्र नहीं थे पहनने के। धीरे धीरे उसने आविष्कार करते हुए अपने जीवन को एक ऐसी ओर परिलक्षित किया जहां से वो एक कहने को सभ्य समाज में आ सके। इन सब उन्नतियों के बावजूद, इतने अधिक विकास के बावजूद, आज हम अशांत क्यों हैं? अशांत होने का सबसे बड़ा कारण है हम खुद से दूर हैं। मानसिक उलझनों में, मानसिक लालसाओं में, मानसिक अंतर्द्वंदों में हम इतना दूर जा चुके हैं कि खुद के पास आने के लिए समय ही नहीं बचता। हम यही सोचते हैं कि बाहर की दुनिया से ही हमें जीवन में सुकून मिलेगा, लेकिन वस्तुतः ऐसा नहीं है। मन के अंदर उलझने हैं, तनाव है, अशांति है। एक और हम पढ़ देखें कि जहां पर मन पूरी तरह से सरेंडर कर देता है, वो एक ऐसा स्थल है जहां पर हमें शांत मिल सकती है। वो हमारा अपना अंतःकरण है। हमारे ऋषि मुनियों ने, महान संतों ने इस पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि हमें अंतर्मुखी होना पड़ेगा। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माए, ऐसे घटघट ब्रह्म है दुनिया जाने न। तो कहने का पर्याय ये है कि वह जो मृग है वो कस्तूरी को अपने पास लेकर के चलता है, लेकिन वह समझ नहीं पाता है कि इसकी जो महक है वो कहां से आ रही है, और इस महक को प्राप्त करने के लिए बाहर जाने का प्रयत्न करता है। इसी प्रकार से हम ये सोचते हैं कि जीवन में सुख और शांत बाहर है। ये हमारा एक वहम है, ये हमारी एक भूल है। कभी भी जब आप देखिए, चाहे अत्यंत दुख पड़ता है, चाहे कुछ ऐसा हमारे जीवन में हो जाता है, तो जब मन पूरी तरह से सरेंडर कर देता है, तो अंतःकरण ही उसे, मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और कहता है कि चलो जो कुछ हो गया हो गया, अब से समझो। यही है हमारा अंतःकरण, और हमें यहीं पर आश्रय मिलेगा। लेकिन इसके लिए ये नितांत आवश्यक है कि हमें सजमय के सच्चे सदगुरु की तलाश करनी होगी, क्योंकि जीवन में जो आनंद है, परमानंद है, वहीं पर हमें शांति प्राप्त कर सकती है, और उसका जो मार्गदर्शन है वो एक सदगुरु ही करा सकता है। इसलिए हमें इस शांत पथ पर बढ़ने के लिए गुरु की तरफ जाना ही होगा। अब गुरु की तरफ अगर हम जाएंगे तो समस्या ये उठती है कि कैसे हम पहुंचे। जैसा कि आपको पता है, गो माने अंधकार, रु माने प्रकाश। तो अगर हमें ऐसा गुरु मिल जाए जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। महात्मा कबीरदास जी कहते हैं, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत लखावर।
सद्गुरु का मतलब वह है जो हमें सत्य का ज्ञान करा दे, और वह ऐसा गुरु हो जो हमारा तीसरा चक्षु यानी ज्ञान नेत्र खोल दे और अनंत का दर्शन कराए। अनंत वो परम प्रकाश है, वो दिव्य स्वरूप है, वो भर्गो ज्योति है, जिसको हम अपने अंदर ही साक्षात्कार कर सकते हैं। जब समय का सदगुरु पहुंचा, सदगुरु आप तक मिल जाएगा, तो आपको उसका दिव्य स्वरूप दिख जाएगा, और वही जो दिव्य स्वरूप है वही हमारा आश्रय स्थल है, वही हमारा अंतिम आश्रय स्थल है, और वहां से हम उस पथ की ओर बढ़ सकते हैं। तो आइए अपने जीवन में हम उस पथ को पहचानें और उस पथ की ओर बढ़े जहां से हमारे जीवन में शांति आए और अपने आत्म कल्याण के लिए अपना मार्ग प्रशस्त करें। प्यारे श्रोताओं, प्यारे दर्शकों, अगर आपको ये बातें अच्छी लगी तो शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और इस छोटे से चैनल को, जो एक छोटी सी शुरुआत है, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री सच्चिदानंद।